वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th सर्किल के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये दीर्घ में आते हैं कि क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक ट्रायंगल ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श रेखाएं हैं की लंबाई क्रमशः 8 और 6 है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं। ये चित्र सर्किल दिया है, वो केंद्र वाला इसकी 4 सेंटीमीटर है। ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये त्रिभुज है हमारा। तो आपको मालूम ही है CD 6 और ये BD 8 है। तो इसका सबसे मेन जो चित्र है वो इस तरीके का बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं 6 और 6 और ये 8 और 8, और दो ये स्पर्श रेखाएं भी इक्वल हैं, ये बराबर हैं, ये हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके 3 पार्ट देख लीजिए। मेन पार्ट ये वाला है, देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये हमने अलग से बना के भी दिखा रखा है, यानी कि ये 3 हिस्सों से ही ये सवाल पूरा सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज OCB में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद कर लेना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। आधार हमारा 6 और 8 14 और ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से पहले वाले का 28 आ गया। सेम इसका निकालेंगे तो इसमें 6 + x है आधार। ऊंचाई तीनों में सेम रहेगी 4 4, क्योंकि रेडियस जो सेंटर से होती है इक्वल होती है। तो देखिए 6 + x × 4, तो 2 से ये काट दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेम इस पार्ट में इधर वाले में निकाल लेंगे। तो तीनों का अब आपको पता है कि त्रिभुज के जो अर्ध परिमाप होता है, हेरोन्स फार्मूला आपने याद कराई होगा। S = AB + BC + CA हाफ होता है, यानी कि A + B + C 2 सेमी कहते हैं जिसे। तो ये हमारा आ जाएगा 40 + x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तीनों को मिला लेंगे और हीरोन्स का फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन में आपको विशेष ध्यान रखना है। S हमारा 40 + x, 40 + x - 40, 40x ± x - 6, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, 56 + 4x ABC का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इक्वल है हमारा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरे चांस हैं और इसको अच्छे से कर लेना। इसमें बस हमको मेन चीज़ है फिगर। अगर फिगर सही है तो तुम आसानी से कर लोगे। तो इसमें देखिए कि हमको दे रखा है ABCD एक चतुर्भुज है, O केंद्र वाला वृत्त है और स्पर्श रेखा हमारी EFGH है। अब इसमें हमको ये बताना है, देखो AOB O बीच में और COD ये हमारे आमने सामने कोण का टोटल 180 डिग्री लाना है, यानी कि 2 3 6 7 और 1 8 5 4 इस बार वो 180 डिग्री ले आए। अब आप देखिए AE और AH ये स्पर्श रेखा हैं। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले कोण यानी कि 1 और 2 बराबर होगा। सेम इसमें स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं हमको DH और DG, तो 8 और 7 जी बराबर होंगे, ऐसे ही जी बराबर होंगे। तो दो त्रिभुज के सामने अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। बस इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको पता है पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। इन सबों को जोड़ लिया हमने 360 के बराबर। अब 2 2 2 और ये 3 6 7, क्योंकि हमको देखो 2 3 6 7 लेकर आना है हर हालत में। तो हमने क्या करा है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि कैसे भी 2 3 6 7 आए, या तो 2 3 6 7 आए या 1 8 5 4 आए। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आगे वाला जो है हमारा ये थ्योरम है, इसमें स्पर्श रेखाएं और अंतरित कोण संपूरक होता है।
तो अजय हमारा वीडियो थोड़ा 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपको आगे में, लेकिन आप ये क्वेश्चन देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसको हम आपको एक आगे के वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं आया समझ में तो उसको कमेंट में लिखें, और इसका जो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।